और दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 24 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 24 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये खजुराहो में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, खजुराहो में। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया है। और देखिए बात करें हम थिंक 20 की, G20 के थिंक 20 की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 2 दिन की बैठक का आयोजन था। ये थिंक 20 की बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया था। और कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब से कब तक? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, ठीक है। तो ये अभी तक 3 बैठक हुई है हमारे मध्य प्रदेश में G20 की। कौन कौन सी? एक तो कृषि कार्य समूह की बैठक कहां पर? इंदौर में। कब से कब तक? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। और थिंक 20 की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। और अभी हाल ही में सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है। कब से कब तक? तो ये 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा इसका आयोजन। और 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये भी हमारा इंडिया कर रहा है। अभी हाल ही में मिस्र के कायरो में आयोजित ISSF राइफल वर्ल्ड कप में हमारे मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, यानी स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में ISSF राइफल वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये कायरो में किया जा रहा है। कायरो कहां पर है? तो ये मिस्र में है, ठीक है। तो यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए 2022 में भी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने बागवान में हुए विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और ये एक ओलंपियन खिलाड़ी है। इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप 2021 न्यू दिल्ली में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी स्वर्ण पदक जीता था। और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम वर्ग में रजत पदक दिलाया था। और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स टीम वर्ग में भी कांस्य पदक जीता था। ये शूटिंग से हमारे मध्य प्रदेश की चिंकी यादव का नाम भी याद रखिएगा। चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल से है, ठीक है। ये क्वेश्चन MPPC 2021 में पूछा भी गया था। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और चिंकी यादव ने ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता 2021 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनकर हमारे मध्य प्रदेश और देश को विश्व में गौरवान्वित भी किया था। रानी सरनोबत का नाम भी याद रखिएगा। रानी सरनोबत भी हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग प्लेयर है। और पैरा शूटिंग प्लेयर की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की रूबीना फ्रांसीसी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। रूबीना फ्रांसीसी कहां से है? तो ये जबलपुर से है। और रूबीना फ्रांसीसी पैरा शूटिंग प्लेयर है। और शूटिंग से मनीषा कीर का नाम भी याद रखिएगा। मनीषा कीर को अभी हाल ही में शूटिंग के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है? तो ये शॉटगन शूटिंग से है। मनीषा कीर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल से है। देश की दूसरी सोलर सिटी कहां बनाई जाएगी? तो ये सांची में बनाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देश की दूसरी सोलर सिटी कहां बनाई जा रही है? तो ये सांची में बनाई जा रही है। देश की पहली सोलर सिटी कहां पर बनाई गई है? तो ये कोणार्क ओडिशा में बनाई गई है। और देश की दूसरी सोलर सिटी हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची को बनाया जाएगा। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में भारत की प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रकृति का अनावरण जर्मनी में किया गया है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में किया गया है। और यहाँ बात करें हम सांची स्तूप की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सांची स्तूप हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। नशा मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस नगर निगम के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया है? तो ये इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में
इंदौर नगर निगम के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो वो भी हमारा इंदौर है। बात करें यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो देखिए फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर, किस समिति के आधार पर? फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर सन 1992 में, ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये मुंबई में की गई थी। और भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ष 1994 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना। देखिए दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएसई भी बोला जाता है, और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसको बीएसई भी बोला जाता है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया के सबसे पुराना शेयर बाजार है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। देखिए अगर आप अभी पटवारी का एग्जाम दोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी, ठीक है, यहाँ चेंज कर लीजिएगा, 1875 में की गई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। देखिए दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों जो शेयर मार्केट है यहाँ इस पर नजर रखने के लिए सेबी की भी स्थापना की गई थी। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? SEBI, सेबी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 12 अप्रैल 1988 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो शेयर मार्केट में नियमित वृद्धि व निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना। तो देखिए इंदौर ने एक बार फिर से मिसाल पेश की है। नगर निगम ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में ग्रीन बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर नगर पालिका निगम के ग्रीन बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की। इंदौर नगर निगम शहर में जल आपूर्ति के लिए सौर प्लांट लगाने जा रही है, और इससे 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पीएम मातृ वंदना योजना यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारे मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो इसका उद्देश्य क्या है? काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है, और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है। कि इस योजना के तहत गर्भवती माताओं और बहनों को 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। तो पहली किस्त में 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, दूसरी किस्त में 2,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और तीसरी किस्त में 2,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ऐसी 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है गर्भवती महिलाओं को। देखिए केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में प्रथम आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई दी है और अभिनंदन किया है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी न्यू दिल्ली से महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रही थी, और बैठक में मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्पलाइन, मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना योजना तथा निर्भया में जारी गतिविधियों की समीक्षा की। और मध्य प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे मध्य प्रदेश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। और देखिए बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन की, तो ये कौन सा सम्मेलन होगा? 7वां सम्मेलन होगा। इसका जो पहला संस्करण है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। कब? 2012 में सांची विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। और ये कौन सा संस्करण रहेगा? तो ये 7वां संस्करण रहेगा। आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक किया जाएगा, ठीक है। और देखिए 2015 में, ठीक है, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था, ठीक है। देखिए एमपीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2015 में इंदौर में आयोजित
तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में विशेष अतिथि कौन थे? तो ये थे श्री ल्योनपो दोमचो दोरजी थे, ठीक है। और ये कहाँ से थे? भूटान से थे। तो ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये भोपाल में किया जाएगा। कब से कब तक? 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक, ठीक है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेगी। तो देखिए दोस्तों, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन अब सांची के बजाय भोपाल के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। 3 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसका उद्घाटन करेगी और 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे और अतिथियों के द्वारा द पैनोरामा ऑफ इंडियन फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन 22 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2012 को सांची विश्वविद्यालय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार सांची की तर्ज पर मध्य प्रदेश के किस शहर को ग्रीन सिटी बनाएगी? तो ये खजुराहो और मांडू दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को, ठीक है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए, राज्य सरकार सांची की तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश के 2 और बड़े पर्यटन स्थल खजुराहो और मांडू को ग्रीन सिटी बनाएगी। दोनों शहरों में 15, ठीक है, ये 15 है, 15 से 20 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश 39 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये तृतीय स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। मध्य प्रदेश ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 39 गोल्ड मेडल, 30 रजत पदक और 27 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण पदक 39 है, 30 रजत पदक है और 27 कांस्य पदक है। इसी के साथ कुल कितने पदक जीते गए? तो 96 पदक जीते गए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 30 सिल्वर मेडल जीते हैं और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और कुल टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 96 पदक जीते हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात करें हम, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था, ठीक है। कब से कब तक? 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? 8 शहरों में। इसको याद करने की मैं आपके लिए ट्रिक भी बताता हूं। तो ये है बम बम जीजू। अब यहां पर आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, बम जीजू, ठीक है। तो बी से बालाघाट, एम से महेश्वर, बालाघाट महेश्वर, बी से भोपाल और एम से मंडला और जे से जबलपुर, आई से इंदौर, जी से ग्वालियर, यू से उज्जैन, ठीक है। तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो या आपके हिसाब से याद कर सकते हो। तो हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन। और 9वां शहर कौन सा था? 9वां दिल्ली था, वहां पर साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और बात करें, देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो ये आशा था, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था? आशा था। और आशा एक चीता का नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन था? आशा चीता थी। और इसका थीम सॉन्ग क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है। और इसको किसने गाया था? तो ये सॉन्ग शान ने गाया था। अच्छा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कौन से संस्करण था? तो ये 5वां संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, द्वितीय स्थान पर हरियाणा रहा है और तृतीय स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश रहा है। रैंक की बात करें, पदक तालिका की बात करें, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड मेडल के साथ कुल 161 पदक जीते हैं। हरियाणा ने 41 गोल्ड मेडल के साथ कुल 128। यहाँ पर अगर हमारा मध्य प्रदेश 3 गोल्ड मेडल और जीत जाता ना, तो द्वितीय स्थान पर आ जाता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया था? ये 2018 से प्रारंभ किया गया था। तो इसका पहला आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था और इसमें विजेता कौन था? हरियाणा था। और द्वितीय विजेता कौन था? ये भी महाराष्ट्र था, ठीक है। 2019 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये पुणे में हुआ था। इसमें प्रथम विजेता महाराष्ट्र था, द्वितीय विजेता हरियाणा था। 2020 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था और इसमें प्रथम विजेता महाराष्ट्र था, द्वितीय विजेता हरियाणा था। 2021 का आयोजन पंचकुला में हुआ था, प्रथम विजेता हरियाणा था और द्वितीय विजेता महाराष्ट्र था। और देखिए, अभी भी 2022 का जो आयोजन है वो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है और प्रथम विजेता महाराष्ट्र है और द्वितीय विजेता हरियाणा है। और देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 12 चीते लाए गए हैं? गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या फिजी? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं,
कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।